सरकार की तरह झूठे वादे करें कि बहुत सरकार जो है वो केंद्र में बैठ के अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को मदद करे। रोशनों का शहर, इस मंदिर के शहर को बना के रख दिया। सड़कें नजर आती हैं, लोगों में घुसता, घरों के में घुसता पानी नजर आता है। नमस्कार, आज खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर हैं नम्रता जी। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे या कुछ मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। क्या मुद्दे हैं वो भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से इमरान हुसैन ने कहा है कि अगर पार्टी जो है वो सत्ता में आती है तो इलेक्ट्रिसिटी जम्मू और कश्मीर को फ्री मिलेगी। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी का अगर कोई लीडर आपके सामने कोई बयान रखता है तो उसका एक वेट होता है। तो अगर उन्होंने ये कहा है तो उन्होंने ये करके दिखाया है दिल्ली के अंदर, उन्होंने ये करके दिखाया है पंजाब के अंदर, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं। तो बिल्कुल जम्मू जो जहाँ रिसोर्सेज हैं वाटर के सबसे ज़्यादा, जो देश भर को बिजली देता है, वहाँ 300 यूनिट फ्री देना लोगों को कोई बड़ी बात नहीं। इससे पहले जो सरकारें थी, अगर उनके मन में भी लोगों के प्रति कुछ होता, एक भाव होता, उनका दिल धड़कता जम्मू के लोगों के लिए, तो ये बहुत पहले किया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जो है वो आम लोगों की बात करती है, आम लोगों से जुड़ी हुई मुद्दों की बात करती है और उनको हल करने की कोशिश करती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, और इसलिए देंगे क्योंकि रिसोर्सेज हमारे हैं, हम अगर सप्लायर्स हैं तो हमारे लोगों को तो ये फ्री मिलनी चाहिए। इसके बदौलत अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखें तो मोदी सरकार जो है वो केंद्र में बैठ के अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स को मदद कर रही है और उन्हीं को सब कुछ दे देना चाहती है। उनके हाथ में रेल, खेल और यहाँ तक कि उनको करोड़ों लाखों रुपए का लोन माफ़ कर देती है। हमारी गरीब जनता का पैसा लेके उनको दबाने का, कुचलने का काम करती है। हम कहते हैं पर तो सब बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगी, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जब पार्टी सत्ता में आ जाएगी तो उसके बाद कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं मिली? हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मोदी सरकार की तरह झूठे वादे करें कि बहुत हो गई महंगाई की मार और उसके बाद वही सिलेंडर 450 से उठा के 1150 का करते हैं। हम उन लोगों में से भी नहीं हैं जो वो 40 रुपए की दाल थी आज उसे 140 का कर दिया। हम उन लोगों में से भी नहीं हैं जो 60 रुपए का सरसों का तेल था और आज 240 का कर दिया। ये महंगाई की मार अब हो रही है या पहले थी? हम उन लोगों में से हैं। उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाने से पहले वादा किया था कि अपने लोगों को हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पंजाब में ये सब कुछ करके दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अपने जो डेली वेजेस हैं उनको पक्का करेंगे और उन्होंने उन्हें किया। इसी तरह से आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, हमने ये करके दिखाया और हमारी करनी और कथनी में कभी अंतर नहीं आया। हम ये सब कुछ जो हमने आपसे वादे किए हैं, जो वादे हम लोगों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल आप देख लीजिए जम्मू की जो टोपोग्राफी है वो टोटली डिफरेंट है ऑल ओवर इंडिया से। यहाँ हर 5 किलोमीटर के बाद लोगों की भाषा बदलती है, लोगों का कल्चर बदलता है। फिर भी जो एक भाईचारा है हम उसको भी बनाए रखेंगे। हम ये भी आपसे वादा करते हैं। हम जो गैप इन्होंने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है जम्मू और कश्मीर के बीच, हम उसको भी ब्रिज करेंगे। एक अखंड जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम उसका भी आपसे वादा करते हैं। और हमारी करनी और कथनी में अंतर कहीं नहीं दिखा। तो जम्मू कश्मीर के सरकार जाने वाली है। देखिए, आज जो एक आम पुरुष है, एक दिहाड़ीदार, एक बुजुर्ग, एक बच्चा, एक युवा बेरोजगार, ये सब ने रन बना लिया है, मन बना लिया है, किसान ने मन बना लिया है कि उखाड़ फेंकना है इस मोदी सरकार को। आप देख लीजिए, ये आज कानून दिल्ली द्वारा जम्मू में चलाए जा रहे हैं और इनकी यही अलोकतांत्रिक जो नीति है, इससे तंग आके आज लोगों ने ये मन बना लिया है कि इनको उखाड़ फेंकना है। और अरविंद केजरीवाल जी के रोड मैप को हम जम्मू कश्मीर में लाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी। ये आप देखिएगा शिल्पा जी। और मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं कि अगर हम ये सब कुछ कर सकते हैं जहां हमें लोगों ने मौका दिया, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? यहाँ के लोग जो पिछले 4 सालों से एक ऐसा शासन सह रहे हैं जो दिल्ली द्वारा चलाया जा रहा है, प्रॉक्सी सरकार यहाँ चलाई जा रही है, उससे आज बहुत दुखी हैं। आज प्रदर्शनों का शहर, इस मंदिर के शहर को बना के रख दिया। लोग आज परेशान हैं। तो मुझे लगता है लिहाजा मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज लोगों में एक रोष है, उस रोष को। और लेकिन आप देख लीजिए इनकी नीति यहाँ भी स्पष्ट होती है। ये आम आदमी पार्टी से आज घबरा के इन्होंने कह दिया कि नवंबर तक इलेक्टोरल रोल्स तैयार होंगे। डीडीसी चुनाव करवाने की इनकी मंशा थी, 15 दिन में इलेक्टोरल रोल्स तैयार हुए। वहाँ भी डिलिमिटेशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंसीज तैयार की, वहाँ इलेक्टोरल रोल्स तैयार हो गए 15 दिनों में। इलेक्शन कमीशन कहती है कि हम पूरी तैयारी में हैं, जब चाहें केंद्र से अगर हमें आएगा तो हम कर देंगे। फिर नवंबर तक का समय क्यों? लिंगर ऑन करने की पॉलिसी है, ताकि क्या पता यहाँ चुनाव करवाने भी हैं या हिटलर शाही की तरह, जिस तरह से रशिया के अंदर हम देखते हैं कि एक ही
इंसान, तो इनका भी मंशा वही है। ये लोग हिटलरशाही से इस देश को रूल करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर को इन्होंने बहुत गलत तरीके से काबिज कर रखा है अपने हाथों में, यहाँ सत्ता को हासिल कर रखा है और ये नहीं चाहते कि ये सत्ता इनके हाथ से निकले। क्या लगता है आपको कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है? मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता ग्राउंड पे। मुझे टूटी फूटी सड़कें नज़र आती हैं, लोगों में घुसता, घरों में घुसता पानी नज़र आता है, नाले भरे हुए नज़र आते हैं। आपको कुछ नज़र आया? क्या सुख सुविधाएं मिली? क्या युवा को रोजगार मिला? क्या आज महंगाई कम हुई? महंगाई दर बढ़ गई, आज अपनी चरम सीमा पे है। इन्होंने उसके लिए क्या किया? 110 रुपये का पेट्रोल, 105 रुपये का डीजल, 1150 रुपये का सिलेंडर। इस तरह की सरकारें होती हैं जो लोगों को कुचलने का काम करती हैं। आज किसान ही थे जिन्होंने 3 बिल इन्होंने लाए, उन्हें वापस लेना पड़ा। अभी तक ये MSP डिसाइड नहीं कर पाए। तो लिहाजा आज लोगों ने मन बना लिया है, वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, आज सब ने मन बना लिया है कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस तरह की नीतियां हम नहीं सहेंगे। आज दूध पे, दही पे, लस्सी पे, छाछ पे टैक्स लगा दिया, GST लगा दिया। कैसी सरकार है? लोगों के लिए इनके मन में क्यों इस तरह की भाव हैं कि ये लोगों को ख़त्म और तबाह कर देना चाहते हैं, लोगों की थाली से निवाला छीन लेना चाहते हैं। एक बच्चा जो 2.5 साल का जो स्कूल में जाएगा वो पेंसिल पे GST देगा। शर्म नहीं आती ऐसी सरकार को? कैसे पढ़ाएगा एक गरीब अपने बच्चे को? कैसे इलाज करवाएगा अपने बूढ़े माँ बाप का? कैसे घर चलाएगा? 2 वक्त की रोटी कैसे चलाएगा अपने घर की? कुछ लोग तो कहते हैं कि हम मोदी सरकार से खुश हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि 2 तरह के बंटवारे में बांट देना चाहिए इस समाज को। इन्होंने कहा था ना, जो सब्सिडी नहीं लेना चाहते इस पे, गैस पे, सिलेंडर पे, वो बता दें। इसी तरह से ये कह दें जो महंगाई में खरीदना चाहते हैं उनके लिए ये रेट रहेगा, जो सस्ता लेना चाहते हैं उनके लिए ये रेट रहेगा। तो इन्हें खुद पता चल जाएगा कितने लोग इनके साथ चलते हैं। कहने की बात और है, बहुत सारे लोग हैं जो आज इन्होंने ED द्वारा, CBI द्वारा डराए जाने के कारण, NIA द्वारा डराए जाने के कारण इन्होंने, जिनकी भाषा बदल जाती है। आज आप देखिए क्या किया इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर। जिस तरह से इनको खरीद फरोख्त पैसे की कमी नहीं है, फंडिंग करने के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं जो जिनकी मदद से ये सत्ता हासिल करते हैं। तो मेरा यही मानना है, अगर ये सब सपोर्ट सिस्टम इनके पास ना हो, हम देखते हैं कि कैसे ये सरकार टिकती है। हम देखते हैं कि लोगों में कितना रोष है सड़कों पे ना हो। ED द्वारा प्रेशर बनाना, CBI द्वारा प्रेशर बनाना, NIA द्वारा प्रेशर बनाना, ये एजेंसीज इंडिपेंडेंट अदारे थे। हमने कभी इनको किसी का पपेट बनते नहीं देखा, लेकिन आज हमने हालात देखे कैसे बदलते हैं। जी बिल्कुल, आपने साफ तौर पर सुना कि जिस तरीके से इमरान हुसैन ने कहा है कि जब पार्टी सत्ता में आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी जम्मू कश्मीर को फ्री मिलेगी, और उसी तरीके से इन्होंने भी कहा, नम्रता जी ने भी कहा कि जी हम झूठे वादे नहीं करते। अब इलेक्शन के टाइम पर वादे तो किए जाते हैं, और अब कितना सच और कितना झूठ होता है वो तो पार्टी सत्ता आने के बाद ही पता चलेगा। वक्त ही बताएगा कौन झूठ कह रहा है और कौन सच कह रहा है। देखते रहिए आज खबर, शिल्पा शर्मा के साथ कैमरामैन साहिल।